ये कहानी एक ऐसे आइलैंड के बारे में है जहाँ जाने से उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यानी 4 साल का बच्चा 8 साल का हो जाता है, 18 साल की लड़की 40 साल की हो जाती है, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहाँ के बच्चे जो लड़की होती है वो अचानक से प्रेग्नेंट होने लगती है। ये मूवी सस्पेंस और थ्रिल से भरी पड़ी है, तो मूवी के एंडिंग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसकी एंडिंग जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी का नाम है ऑल, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। अब कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें टोटल 4 लोग होते हैं और ये लोग वेकेशन मनाने के लिए दूसरे देश गए होते हैं। दरअसल इन लोगों को वेकेशन की टिकट फ्री में मिली हुई होती है। अब रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद यहाँ का जो मैनेजर होता है वो इन लोगों को एक VIP की तरफ वेलकम करते हैं और वहीं इस फैमिली के सारे लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। लेकिन प्रिंस का, जो कि गायक की वाइफ होती है, वो कैंसर के मरीज होती है। उसके पेट में ट्यूमर होता है, लेकिन उनके बच्चे इसके बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ पर इस फैमिली के अलावा 2 और फैमिलीज होते हैं और होटल के मैनेजर उन फैमिलीज के साथ भी VIP की तरफ पेश आते हैं। वहीं दूसरी फैमिली जहाँ पर जेरिन की वाइफ पैट्रिसिया होती है, वो एक मिर्गी की पेशेंट होती है। वहीं ट्रेंट की फ्रेंडशिप होटल के मैनेजर के भतीजे एडलिक से हो जाती है और ये दोनों यहाँ पर खेलने लगते हैं। और तभी एडलिक ट्रेंट को एक पेपर देता है। एडलिक का यहाँ कोई भी फ्रेंड नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रेंट से वो काफी खुश होता है क्योंकि वो उसका दोस्त बन चुका था। अब अगले दिन यहाँ का मैनेजर इन फैमिलीज को एक बीच पर जाकर मजे करने का ऑफर देती है। वो कहता है कि वहाँ पर सिर्फ जो स्पेशल लोग होते हैं हमारे गेस्ट में, सिर्फ वही जाते हैं। और गाय और प्रिस्का जब ये बातें सुनते हैं तो ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फाइनली ये सारे फैमिलीज बीच पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनली ये लोग उस बीच पर पहुँच जाते हैं। अब बस का ड्राइवर थोड़ी दूर में अपनी बस खड़ा करता है और उन लोगों को रास्ता बताकर यहाँ से अपना बस लेकर वापस चला जाता है। अब ये लोग यहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं और फाइनली ये लोग उस जादुई आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बीच का व्यू बहुत खूबसूरत होता है। अब यहाँ पर सारे बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी फैमिली में चार्ल्स और उसकी वाइफ क्रिस्टल होती है और उसकी बेटी कैरा होती है। वहीं कैरा ट्रेंट और मैडॉक्स के साथ खेलने लगती है। अब खेलते समय उन बच्चों को वहाँ पर कुछ पुरानी सामान मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि इससे पहले जो फैमिलीज यहाँ पर आई थी वो अपना सामान यहाँ से ले जाना भूल गया था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट हाइड एंड सीक खेल रहा होता है और वो छिपने के लिए पानी के पास चट्टान में जाता है और तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है और वो डर के मारे अपने मॉम के पास आ जाता है। अब सभी लोग उस लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर एक और शख्स आता है और ये यहाँ पर पहले से था और जब वो उस लड़की को देखता है तो वो कहता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। दरअसल ये पानी में स्विमिंग करने गई थी और मैं इसी का वेट कर रहा था। वहीं इस आदमी जिसका नाम सेडान होता है, उसके नाक से भी खून निकल रहा होता है, जिसे देख के इन लोगों को लगता है कि शायद इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है और उस मरी हुई लड़की ने इससे बचने के लिए इस पर हमला करी हो। लेकिन सेडान यहाँ इन लोगों को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को नहीं मारा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ल्स के मॉम के सीने में अचानक से दर्द होने लगता है और कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक और फैमिली आती है जिसमें जेरन और उसकी वाइफ पैट्रिसिया होती है। लेकिन यहाँ का मामला ठीक ना होने के कारण यहाँ पर जो पहले से थे वो यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेरन को देखते हैं, वो जिस रास्ते से यहाँ पर आए थे उसी रास्ते से बाहर जाने लगते हैं और तभी उसका माइंड चकरा जाता है, वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को फिर से उसी जगह पे पाता है। अब थोड़ी देर के बाद जेरन और पैट्रिसिया मैडॉक्स और ट्रेंट से बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैडॉक्स और ट्रेंट की उम्र अचानक से बढ़ गई होती है। मतलब इससे कुछ देर पहले ये दोनों 6 और 12 साल के थे, लेकिन अब 10 और 17 साल के हो चुके होते हैं। अब उसके मॉम डैड उन लोगों को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये पॉसिबल कैसे है। और हम देखते हैं कि जो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो दोबारा बेहोश होकर वापस वहीं आ जाता है। वहीं सब नोटिस करता है कि यहाँ पर बच्चों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं कैरा, जो कि 4 साल की थी, अब उसकी उम्र बढ़ के 8 साल की हो गई है। अब कुछ समय के बाद इन लोगों को पता चलता है कि इस आइलैंड पर समय बहुत तेजी से बीत रहा है, जिससे बच्चों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो लोग पहले से बड़े हैं उनमें तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ के बच्चों का शरीर बहुत तेजी से बदल रहा है। और यहाँ पर जितने भी फैमिलीज होते हैं उन फैमिलीज में कोई न कोई अजीब बड़े बीमारी में ग्रस्त होते हैं। प्रिस्का के पेट में ट्यूमर होता है, पैट्रिसिया को मिर्गी के दौरे आते हैं, वहीं सेरेन को एक रेयर बीमारी होती है जिसमें उसके नाक
से खून आता है। वहीं चार्ल्स को भी दिमागी प्रॉब्लम होता है और तभी चार्ल्स के मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो चाकू निकालकर सेरेन के चेहरे पर कट मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही सेकेंड में उसके चेहरे का घाव ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर समय काफी तेजी से चलता है, जिसकी वजह से घाव भी तुरंत ठीक हो जाते हैं। वहीं प्रिस्का का भी ट्यूमर समय के साथ बढ़ने लगता है, जिससे उसके पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। अब प्रिस्का को बचाने के लिए उसके पेट से ट्यूमर निकालना बहुत जरूरी है, इसीलिए गाय प्रिस्का को बचाने के लिए वो उसके पेट से ट्यूमर निकालने का प्लान बनाता है। वहीं चार्ल्स अपने चाकू से प्रिस्का के पेट में कट मारता है, लेकिन देखते ही देखते उसका घाव भी तुरंत भर जाता है। इसीलिए ये सारे लोग एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं कट मारूंगा तुम लोगों को उसे पकड़कर खोल के रखना होगा। अब कट मारने के बाद हम देखते हैं कि उसके पेट से एक बहुत बड़ा ट्यूमर निकलता है और कुछ ही समय के बाद प्रिस्का को होश आ जाता है, वो ठीक हो जाती है। वहीं सेरेन की गर्लफ्रेंड के मरने के बाद उसकी बॉडी को एक कपड़े से ढक दिया गया था और कुछ समय के बाद जब सेरेन अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए जाता है तो वो देखकर एकदम चौंक जाता है, डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हड्डियां बची हुई होती है। उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई होती है, जिसे देखकर यहाँ पे सारे लोग हैरान हो गए थे। उन्हें लगता है कि यार इसके मरे तो 2 घंटा भी नहीं हुआ है और इसकी पूरी बॉडी गल गई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है यार। और जब सारे लोग यहाँ पर इस डेड बॉडी को देखने में बिजी होते हैं तो वहीं टेंट में दूसरी तरफ ट्रेंट और सेरा साथ में सोए हुए होते हैं और ये दोनों अब और भी बड़े हो गए होते हैं और उसके शरीर के अंदर अब हार्मोनल बदलाव भी हो चुके होते हैं। और यहाँ पर ट्रेंट केरा के साथ फिजिकल होता है और देखते ही देखते कुछ ही पल में वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब यहाँ पर उनके फैमिलीज वाले देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन ट्रेंट और केरा इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता होता है कि ट्रेंट की वजह से केरा प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि ट्रेंट को ऐसा नहीं लगता था कि एक बार में कोई प्रेग्नेंट भी होता है। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर केरा का बच्चा भी होने वाला होता है, लेकिन केरा का बच्चा इस जगह के कारण मरा हुआ पैदा होता है। वहीं ट्रेंट इस बात को लेकर काफी गुस्सा होता है, वो काफी दुखी भी होता है। अब इस हादसे से चार्ल्स का दिमाग और भी खराब होने लगता है। वहीं थोड़ी दूर में हम देखते हैं कि सेरेन चुपचाप साइड में अकेले बैठा हुआ होता है और तभी चार्ल्स अपने चाकू से उसके पीछे से उस पर वार कर देता है और उसे यहाँ पर जान से मार देता है। अब ये सब कुछ देखकर सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं और बस किसी तरह इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग चाह कर भी इस आइलैंड से नहीं निकल पाते। और तभी हम देखते हैं कि केरा के मन में एक आइडिया आता है और वो उस पहाड़ पर चढ़ने लगती है ताकि वो इस पहाड़ पर चढ़कर यहाँ से निकल सके। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसका माइंड ब्लैक आउट हो जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर केरा के मरने से ट्रेंट काफी दुखी होता है, क्योंकि वो उसके साथ घपाघप किया करता था। वहीं पेट्रिसिया को दौरा पड़ने की बीमारी होती है, लेकिन समय के गुजरने के साथ साथ उसे अभी तक एक भी दौरा नहीं आया है। लेकिन अब काफी समय के बाद फाइनली उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और इस दौरे से उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं हम क्रिस्टल को देखते हैं, जिसकी सुंदरता धीरे धीरे ढलने लगती है उम्र के साथ। अब रात हो जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रिस्का और गाय ये दोनों बूढ़े हो चुके होते हैं। वहीं चार्ल्स का दिमाग पूरी तरह से पागल हो गया था और वो अचानक से किसी के भी ऊपर हमला करने लगता है। इसके बाद प्रिस्का एक जंग लगे चाकू से चार्ल्स पर हमला कर देती है और उस जंग लगे चाकू के कारण चार्ल्स की बॉडी में पॉइजन फैल जाने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। अब सारे लोगों को मरने के बाद आखिरी में एक फैमिलीज बचती है, लेकिन समय का तेजी से चलने की वजह से यहाँ पर गाय और प्रिस्का की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ ट्रेंट और मेडॉक्स बचते हैं। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है। यहाँ पर ट्रेंट और मेडॉक्स पूरी तरह से वयस्क हो चुके होते हैं और इन दोनों के पास में सिर्फ 13 घंटे बचे हुए होते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी बूढ़े होकर यहाँ पर मर जाएंगे। अब इन दोनों को क्या करना चाहिए बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए लास्ट में ट्रेंट मेडॉक्स को रेत से घर बनाकर उसको अपने साथ खेलने के लिए कहता है। अब खेलते समय ट्रेंट को अचानक से कुछ ख्याल आता है। दरअसल जब ट्रेंट बच्चा था और एडली के साथ खेल रहा था तो उसने उसे एक क्लू दिया था और जब ट्रेंट इसे सॉल्व कर लेता है तो उसे यहाँ से निकलने का आइडिया आ जाता है। ये दोनों लोग तैरकर समुद्र के अंदर जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मेडॉक्स का कपड़ा किसी पौधे में फंस जाता है और ये सब कुछ वहीं दूसरी साइड से बस का ड्राइवर दूरबीन से देख रहा होता है और वो यहाँ पर फोन पर बातें करता है। वो कहता है कि आखिरी में यहाँ पर 2 लोग बचे थे और अब समुद्र में डूब के वो दोनों भी मर चुके हैं। अब वो बस का ड्राइवर बस में बैठकर वो एक लैब में जाता है और ये जिस लैब में जाता है इस लैब के बारे में जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये लोग डॉक्टर और साइंटिस्ट होते हैं और ये अजीब अजीब बीमारियों के दवा बनाते हैं और हम सबको पता है कि कोई भी दवाई बनती है उसके बारे में जानने में कि वो काम करता है या नहीं जानने में सालों साल लग जाता है और इसीलिए ये लोग दुनिया
दुनिया भर के मरीजों को फ्री में टूर करने के बहाने यहाँ बुलाते हैं और उन्हें समय तेजी से चलने वाले आइलैंड पे लेके जाते हैं और इन मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ इन्हें 2 घंटे में पता चल जाता है कि दवाई काम कर रही है या नहीं। जिस चीज में डॉक्टरों को सालों साल लग जाता है, ये उस बीज की मदद से तुरंत जान जाते हैं। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि रिजॉर्ट का मैनेजर अब यहाँ पर एक अलग फैमिलीज का वेलकम करने जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलता है। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि बीच पर सारे लोग मर गए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रेंट और मैडॉक्स जो कि अभी भी जिंदा होते हैं और वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं और सारे लोगों को उस मैनेजर का असलियत बता देते हैं। उसका पोल खोल देता है। ट्रेंट और मैडॉक्स सभी लोगों को बता देते हैं असल में यहाँ पर क्या होता है। सिर्फ एक दिन में एक बच्चे से एक वयस्क आदमी बन जाना और फाइनली आखिर में ये दोनों भाई बहन जिंदा बच के यहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ऐसे बीच पर जाने का ऑफर मिले तो आप क्या करोगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।